नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश कुमार, लीवर रोग विशेषज्ञ आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही कॉमन सिम्पटम का जो पेशेंट्स हमारे पास लेके आते हैं, जैसे पेट में पानी भर जाना, यानी पेट में सूजन हो जाना या पाँव में सूजन होना। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं, डॉक्टर साहब देखिए मेरा पेट कुछ दिन से फूल गया है और पाँव में सूजन आ गया। बहुत लोगों को ये गलत धारणा होता है कि खूब सारा उन्होंने पानी पिया या बहुत ज़्यादा फल का रस लेने से या कोई कीड़ा काट दिया, उसके कारण से उनको लगता है कि उनके पेट में पानी या पेट सूज गया हो या पाँव में सूजन हो गया। तो जब भी इस तरह के पेशेंट, कुछ तो पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि हमारा सिर्फ पेट सूजा हुआ है और पाँव में सूजा हुआ है। कुछ लोग रिपोर्ट लेके आते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराया और उन्होंने देखा कि जो सूजन है उसका कारण है पेट में पानी जम गया। तो ये एक हल्का समस्या नहीं है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कभी भी आपको लग रहा हो कि आपका पेट ज़रूरत से ज़्यादा फूल रहा हो या आपको भारी भारीपन सा शरीर भारी भारी सा महसूस हो रहा हो या आपको लग रहा हो कि आपके पाँव में सूजन आ गया हो, जो अगर आप अपने अंगुली से उसको दबा रहे हो और वहाँ गड्ढा बन जा रहा हो, तो ये एक गंभीर बात है और इसके लिए तुरंत आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। इसमें कोई अपने हिसाब से आप दवा दारू ना कराएं, बल्कि प्रॉपर इसका इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर पेट में पानी है या पेट में किसी भी कारण से पानी जम रहा हो या पाँव सूज रहा हो, तो उसमें 4-5 ऑर्गन्स होते हैं जिसके कारण से ये समस्या हो सकती है। अगर कोई हार्ट का बीमारी किसी को डेवलप कर रहा हो, तो जितनी क्षमता हार्ट को अगर पंप करने का है, अगर उससे वो कम क्षमता में ब्लड को आगे की तरफ पंप कर रहा है, तो बैक प्रेशर के कारण उसके पेट में पानी और पाँव में सूजन आ सकता है। अगर किडनी की समस्या हो, अगर पेशाब अच्छी तरह से नहीं हो रही हो, तो उसमें भी पाँव में सूजन और पेट में पानी आता है। अगर आपको लीवर की समस्या हो, लीवर बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, तो भी पेट में पानी और पाँव में सूजन होता है। अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए पेट में, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो या बहुत बार कैंसरस पेट में अगर हो जाए, तो उसके कारण से भी पेट में पानी आता है। या किसी को अगर मैल न्यूट्रिशन हो, किसी का प्रोटीन यूरिन में ज़्यादा जा रहा हो या उसका प्रोटीन इंटेक कम हो, तो उससे भी सूजन वगैरह या खून की कमी होने से भी पाँव में सूजन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि लीवर, किडनी, हार्ट, इन्फेक्शन, कैंसर या आपको खून की कमी हो या प्रोटीन इंटेक कम होने, मैल नरिशमेंट के कारण पानी जमता है पेट और पाँव में, तो आपको सही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हर ऑर्गन जिसके कारण से पानी पेट में जम रहा है उसका ट्रीटमेंट अलग है। हर पानी जमने का तरीका ठीक नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने आप को कोई भी डॉक्टर, चाहे जनरल फिजिशियन हो, उनसे कंसल्ट करिए और उनसे ये पता कोशिश करिए कि आपको एग्जैक्ट पता चले कि जो पानी जम रहा है वो किस कारण से जम रहा है। अगर हार्ट के कारण जम रहा है, अगर हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, तो आपको एक हार्ट वाले डॉक्टर से मिलना है। अगर आपको ये अगर ये इवैल्यूएशन पता चलता हो कि लीवर के कारण पेट में पानी जम रहा हो, तो लीवर वाले डॉक्टर से मिलना है। अगर आपको पता चल रहा हो कि ब्लड रिपोर्ट्स में या अल्ट्रासाउंड में कि किडनी की प्रॉब्लम है, तो किडनी वाले डॉक्टर से मिलना है। तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब हमारे पेट सूज गया है या पाँव में सूजन है, और हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं और अल्ट्रासाउंड में या तो साफ साफ पता चल जाता है कि वो लिवर सिरोसिस है और उसके कारण से पेट में पानी है, तब तो बात सही है, तब तो फिर हम लोग अपने तरह से उसको उपचार करते हैं। लेकिन अगर लीवर नॉर्मल है और सिर्फ पेट में पानी है, तो हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कोई और कारण से तो पेट में पानी नहीं जमा। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहला जांच इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं। इकोकार्डियोग्राफी भी एक तरह से अल्ट्रासाउंड है जो आपको हार्ट के मरीजों के लिए होता है। इकोकार्डियोग्राफी से ये समझ में आता है कि आपका हार्ट जो है वो कितने अच्छे से काम कर रहा हो। बहुत बार हार्ट के वाल्व्स होते हैं, वो अगर डैमेज हो जाए या हार्ट अगर किसी तरह से उसको जो ब्लड सप्लाई हार्ट को है अगर वो कम हो रहा है, जो इस्कीमिया होता है, या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जिसको बोलते हैं, जिसमें हार्ट फैल जाता है, उस कारण से भी पेट में पानी होता है। तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं कि आपको बेसिक मेडिसिन तो देते हैं, प्लस आपको ये भी सलाह देते हैं कि प्रॉपर एक हार्ट वाले डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर इवैल्यूएशन करा के आप उसकी जांच कराएं। अगर अल्ट्रासाउंड या ब्लड रिपोर्ट में आता है कि किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें सीरम क्रिएटिनिन एक मार्कर होता है, उसमें अगर सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो या यूरिन में अगर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा आ रही हो या आपको अल्ट्रासाउंड में दिखा रहा है किडनी की साइज़ छोटी हो गई हो, तो हम लोग अगर उससे हिस्ट्री पूछते हैं और पता चलता है वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, तो हम लोग ये समझ में आता है कि ये जो सूजन है ये किडनी के कारण है। तो आपको किडनी वाले डॉक्टर से हम लोग सलाह परामर्श करवाते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में ये पता चलता हो कि लीवर सिकुड़ गया हो और पेट में पानी है,
तो ये पानी जमना लिवर सिरोसिस के लक्षण होते हैं। तो इसके लिए हम लोग खान पान में परहेज और हम लोग उसकी उपयुक्त दवाएं देते हैं जिससे पेट का सूजन कम होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको हार्ट, लिवर, किडनी तीनों ऑर्गन्स आपके नॉर्मल आ गए, तो ये फिर एक गंभीर बात होती है कि तो फिर पानी जमा क्यों। हमारे क्षेत्र में खासकर झारखंड और बिहार में जहाँ ट्यूबरक्लोसिस लोग समझते हैं कि सिर्फ फेफड़े का ही होता है, तो ऐसा नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस आपकी आंत की भी होती है और उसके कारण से भी पेट में पानी जमता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पानी की जांच करवाते हैं। आपको सिर्फ दवा, पेशाब अधिक करवाने की दवा देने से वो पानी कभी आपका जाएगा नहीं। जो नॉर्मल, अगर आपको हार्ट के कारण पानी जम रहा हो, किडनी के कारण जम रहा हो या लीवर के कारण जम रहा हो, तो डायूरेटिक्स एक मेडिसिन होता है जिससे अधिक मात्रा में पेशाब होता है। या खान पान में परहेज करेंगे, नमक की मात्रा कम लेंगे और पानी कम पिएंगे। लेकिन अगर वो पानी इन्फेक्शन यानी ट्यूबरक्लोसिस के कारण है, तो उसमें आप कितना भी पेशाब निकालने की दवा ले लीजिए, कितना भी खान पान में आप परहेज कर लीजिए, कितना भी आप कुछ कर लें, पानी जाएगा नहीं। तो उसमें इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर पानी जमा तो पानी को निकलवा के अल्ट्रासाउंड गाइडेड उसकी टैपिंग होती है और उसकी जांच कराई जाती है। जांच में कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिससे ये पता चलता है कि उनको पेट में इन्फेक्शन हो या पेट में मतलब ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण हैं। तो अगर हम लोग कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर अगर हम ये पता चलता है कि हाँ इनको टीबी है, सीटी स्कैन में अगर वो आंत की झिल्लियाँ जो होती हैं वो अगर चौड़ी मोटी हो गई हो या फ्लूइड में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो या कुछ और बायोमार्कर्स होते हैं जो अगर पॉजिटिव आ रहे हो, तो फिर हम लोग ये कंफर्म करते हैं कि ये टीबी है। और टीबी कंफर्म करने से पहले हम बाकी ऑर्गन्स को रूल आउट कर लेते हैं क्योंकि उनके कारण पानी तो नहीं जम रहा है। तो ऐसे मरीज में जब तक टीबी की दवा नहीं चलेगी तब तक पेट का पानी नहीं सूखेगा। बहुत बार क्या होता है कि टीबी की जांच भी आपने करा ली तो नेगेटिव आया, लेकिन पानी की जांच में मैलिग्नेंट सेल्स निकल जाते हैं या कैंसरस सेल निकलता है, तो उस केस में आपको ये समझना होगा कि ये जो पानी है ये नॉर्मल इन्फेक्शन और ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट से नहीं है, उसमें कैंसरस चीज़ है। तो उस केस में अगर आप किसी मरीज को सिर्फ पेशाब की दवा देते रहेंगे तो उसका समय बर्बाद होगा और मरीज आपको बद से बदतर होता जाएगा और उसका समय भी बर्बाद होगा। तो आपको ये चीज़ समझना है कि पानी जमना, बहुत से लोकल गांव में जो पेशेंट्स आते हैं वो पेट में पानी जम गया, डॉक्टर साहब ने लेसिलेक्टोन या डाइटोर दे दिया जिससे पेशाब हो रहा है। पेशाब तो हो रहा है लेकिन पेट का पानी जा नहीं रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर पानी का इलाज पेशाब की दवा या अधिक पेशाब कराना नहीं होता है। बहुत से चीज़ों में आपको उसकी प्रॉपर जांच से ही समझ में आता है कि अगर इन्फेक्शन है तो जब तक उस इन्फेक्शन की दवा नहीं चलेगी या उस बीमारी का इलाज नहीं होगा तब तक वो पानी नहीं जाएगा।